Hi everyone, I'm Titiksha Hans and you're watching Titiksha Talks. आज के वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 5th दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हम रिवाइज कर चुके हैं. यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट रिविजन टेस्ट सीरीज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, डिविजनल स्ट्रक्चर फोकसेस ऑन डैश स्पेशलाइजेशन. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर. अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देखी हो मेरी, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है. तो जल्दी से इसका आंसर बताओ. व्हाट विल बी द आंसर? डिविजनल स्ट्रक्चर फोकसेस ऑन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. किस पर ज़्यादा फोकस करता है? किस टाइप की स्पेशलाइजेशन पर डिविजनल स्ट्रक्चर फोकस करता है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अगर एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, वो उसमें स्पेशलाइज्ड है, दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनाइजिंग डजंट इंक्लूड. ऑर्गेनाइजिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता? इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस. व्हाट विल बी डन? सेकंड, बाय whom विल बी डन? थर्ड, when विल बी डन? एंड हाउ विल बी डन? क्या होगा इसका आंसर? You have to choose the correct option. Organizing doesn't include. ये आपको तब आएगा जब आपको ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा, मीनिंग पता होगा कि क्या इंक्लूड नहीं होता ऑर्गेनाइजिंग में. ये नेगेटिव रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड वन ऑफ देम. क्या इंक्लूड नहीं करता? व्हाट विल बी डन ये इंक्लूड करता है. बाय whom विल बी डन, व्हेन विल बी डन एंड हाउ विल बी डन. क्या इंक्लूड नहीं करता ऑर्गेनाइजिंग? डेफिनेटली द आंसर वुड बी हाउ विल बी डन. व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है कि हम अलग अलग जितने भी ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको परफॉर्म कैसे, कब और कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. सो व्हाट विल बी डन, बाय whom विल बी डन, व्हेन विल बी डन. All of these three we can say concepts are included in the concept of organizing, but how will be done, it is not included in organizing. ये किस में include होगा? कैसे किया जाना चाहिए? Directions और instructions वहाँ तभी पता लगेगा. कोई हमें डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, आपको ऐसे वर्क करना है. That comes under the function of directing. Fine. Coming on to next. Every divisional structure has a functional structure in it. State whether this statement is true or false. Again, another important question. जिससे आपके दोनों ही concepts एक ही question में आ गए हैं. दोनों concept का meaning पता होना चाहिए. Divisional structure has a functional structure in it. क्या divisional structure form of organization में functional structure भी included होता है? Yes or no? Is it true or false? Yes, जल्दी से guess करो क्या होगा इसका आंसर. Whether this statement is true or false. So this statement is true. Why true? Because divisional structure कौन सा होता है? जो specialized है product में. Functional structure different functions, या हम बात कर सकते हैं different jobs जो होते हैं वो हम लोग एक हेड के अंदर ले आते हैं. तो वही सेम चीज डिविजनल स्ट्रक्चर में अगर एक प्रोडक्ट है, फाइन, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, देयर आर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनके अंडर सबके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. सबकी अलग अलग जॉब्स भी सिमिलर नेचर की जॉब्स जो है वो एक प्रोडक्ट के अंडर आ जाती है. सो इट इज वेरी ट्रू, डिविजनल स्ट्रक्चर हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन इट. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज span of control. Very important term in the chapter organizing. क्या है span of control? Guess करो जल्दी से, fast, hurry up. I want the answer for this. Span of control. So span of control is basically whenever the number of subordinates they are there under one superior. कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे एक सुपीरियर के अंडर जो वर्क करने वाले हैं. That is known as span of control. Coming on to next, name the concept which reduces the workload of a manager. ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ जिससे मैनेजर का वर्कलोड कम होता है. क्या होता है? 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स इसमें अलग अलग आपके थे लास्ट में चैप्टर के. गिविंग यू अ क्लू अगेन. Yes,
लास्ट में चैप्टर के आप लोगों के गिवन थे सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आई कैन से। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है दैट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ अ मैनेजर? इज इट डेलीगेशन? यस और नो? डेफिनेटली यस। डेलीगेट करने से, जब भी जो मैनेजर्स हैं वो अपने वर्क को डेलीगेट कर देते हैं सबॉर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज को, तो वो उससे अल्टीमेटली क्या कर पाते हैं, अपने वर्कलोड को कम कर पाते हैं। एंड वो आपको तब पता होगा ये वाले क्वेश्चन का आंसर जब आपने चैप्टर को बहुत डिटेल में रीड किया है। सो प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से रीड करना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आई कैन से रीड तो करोगे बट अंडरस्टैंड भी करना है आपको उसके साथ साथ। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, whether decentralization increases the importance of subordinates or reduces it? This question states कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या सबॉर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती है या रिड्यूस होती है। अब सबसे पहले आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तभी आप बता पाओगे कि उससे इंपॉर्टेंस जो सबॉर्डिनेट्स की है वो इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी। क्या होगा? टेल मी द आंसर फास्टली। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग पावर फर्दर आगे लोअर लेवल एम्प्लॉयज को या लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें इक्वली। यस और नो? यस, बिल्कुल यही है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हमें देखना ये है कि क्या उससे सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई या नहीं हुई। बिल्कुल हुई, बिकॉज जो भी हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर की, वो हम आगे लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर द सबऑर्डिनेट्स। सो दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन increases the importance of subordinate. It does not reduce the importance of subordinates. Coming on to next, if responsibility is more than authority, read it very carefully this question, what would be its impact on working of an organization? अगर responsibility ज़्यादा है as compared to authority given to a subordinate or given to a worker, तो उस केस में organization पर ultimately क्या impact पड़ने वाला है? Yes, क्या वो easily perform कर पाएंगे अपने tasks को या नहीं कर पाएंगे? अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, अथॉरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी। अथॉरिटी इज व्हाट? डिसीजन मेकिंग पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। यस, तो अब दोनों को कंपेयर करो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है, क्या हम काम अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज काम तो हमें दे दिया गया है बट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी गई है। सो अल्टीमेटली काम पूरा नहीं हो पाएगा। देयर विल बी डिफिकल्टी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी और द टास्क गिवन टू अ वर्कर। सो दैट मीन्स इट वुड बी डिफिकल्ट टू परफॉर्म द टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, coming on to next, grouping of jobs of similar nature and organizing these jobs as a separate departments creates a particular type of organizational structure. क्या होगा इसका आंसर? स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। yes, क्या होगा? grouping of jobs of similar nature and organizing these jobs as a separate departments creates a particular type of organizational structure. नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा होगा? डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्या होगा? फंक्शनल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पर हम एक ही टाइप की जो एक ही नेचर की जो जॉब्स होंगी या डिफरेंट फंक्शंस होंगे उनको एक ही हेड के अंडर डाल देते हैं। So the question is saying the same, grouping of jobs of similar nature, जो जॉब सिमिलर नेचर की है उनको हम एक हेड के अंडर डाल रहे हैं and then organizing these jobs as a separate department, फिर उनको सेपरेट डिपार्टमेंट में डाल देंगे। that is
फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल, डिविजनल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज बहुत अच्छे से करके जाना। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, who reports to whom is made clear in establishing reporting relationship. State whether this statement is true or false. क्या होगा? Who reports to whom is made clear in establishing reporting relationship. ये प्रोसेस में से आपको देखो ट्रू फॉल्स दे दिया गया है। सो यू कैन इमेजिन किसी भी टॉपिक में से आपका ट्रू फॉल्स आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम। तो बिजनेस स्टडीज की बुक को आपको ऐसे ग्रेस्प करना है, ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। फाइन, इन शॉर्ट आई एम सेइंग यू हर एक वर्ड का, फाइन, आई एम नॉट सेइंग हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का। फाइन, टेल मी, हु रिपोर्ट्स टू whom इज मेड क्लियर इन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यस, अनदर क्लू, प्रोसेस का सबसे लास्ट पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या है इसका मीनिंग? डेफिनेटली यही है क्या कि उस स्टेप में बेसिकली बताया जाता है कि आप अल्टीमेटली जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो बाद में एट लास्ट आप किसको रिपोर्ट करने वाले हो। सो दैट इज करेक्ट, हु रिपोर्ट्स टू whom इज मेड क्लियर इन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। सो ये क्वेश्चन बेसिकली प्रोसेस में से था, ट्रू फॉल्स। तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो सीरियसली, देन आई एम गारंटिंग यू आपके 95 प्लस बोर्ड एग्जामिनेशंस में कहीं नहीं गए। So that's it, wrapping up for today. Please don't forget to follow my mantra, take it easy and make it easy. And I hope ये जो questions हम practice कर रहे हैं या जो ये revision test series हमारी चल रही है ये आप सभी students के लिए helpful होगी, because जितने भी questions मैं हर एक chapter के लेकर आ रही हूँ हर वीडियो में, जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही हैं। तो प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को आप सीरियसली प्रैक्टिस करो एंड इससे आपको आइडिया लग जाएगा दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट यू शुड बी कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो बिजनेस स्टडीज के एग्जामिनेशन के लिए। विद दैट वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. Also, please don't forget to press the bell icon to watch my upcoming videos timely. Thanks for watching the video. Bye bye.